मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश कर दिया गया और इस बजट में कुछ मीठा भी रहा तो कुछ खट्टा भी हो गया। यह बजट युवाओं के रोजगार वाला रहा, साथ ही गठबंधन वाला भी रहा और सरकार को कंफर्टेबल तरीके से चलाने वाला भी रहा। बिहार और आंध्र प्रदेश की स्पेशल स्टेटस भले ही इन दोनों राज्यों को ना मिला हो, लेकिन स्पेशल पैकेज इन दोनों राज्यों को जरूर मिल गया है और इस बार ज्यादा फोकस युवाओं के रोजगार पर किया गया है। लेकिन इनकम टैक्स में बहुत मामूली राहत है, वो भी नई टैक्स रिजिम में, और जो बड़े राहत की उम्मीद ओल्ड टैक्स रिजिम में लोग लगाए बैठे थे उनको कुछ भी राहत यहां पर नहीं मिली है। मायूसी हाथ लगी है। बीजेपी इसे विकसित भारत का बजट बता रही है तो विपक्ष इसे बचत विरोधी और सियासी बजट बता रहा है। तो आज की अड़ी इसी पर, क्या ये बचत विरोधी बजट है? सरकार से बड़ी उम्मीद लगाए बैठा मिडिल क्लास आज यही सवाल कर रहा है कि क्या ये बचत विरोधी बजट है। आइए आपको समझाते हैं कि कैसे देश में दो टैक्स व्यवस्थाएं हैं, पुरानी और नई। इस बार बजट में पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में निवेश को जाने के लिए प्रोत्साहित करने वाली स्कीम है। नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब में बदलाव किए गए हैं, लेकिन बड़ी मामूली राहत है। इससे अधिकतम 17,500 रुपए तक की किसी को भी बचत हो सकती है। यानी छोटी बचत के चक्कर में लोग निवेश से पीछे हटेंगे। शेयर और म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 10% था उसे अब बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। आज के बजट में एक बात तो साफ हो गई, यह बजट राजनीति वाला है। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से करीब 59,000 करोड़ रुपए का बजट आज मिला है। और क्योंकि जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के दो सबसे बड़े अलाई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका संकेत किधर जाता है। लेकिन अब आप ये देखिए, हम यहां पर आपको जो दिखा रहे हैं, ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसको लेकर भी लगातार बीजेपी विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा है। अब शेयर और म्यूचुअल फंड पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स था वो अगर 10 लाख रुपए है तो पहले जहां आप 1.5 लाख रुपए दे रहे थे, अब उसके लिए आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो था, अगर 10 लाख पर देखें तो उसके लिए जहां पहले आप 1 लाख रुपए दे रहे थे, उसके बाद आप उस पर 1.25 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहा है विपक्ष इसको लेकर। बजट पहला तो बहुत निराशाजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है। मेरे को यही बोलना है, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल मिशन इज देयर। आई डोंट सी एनी लाइट, इट इज अ डार्क एंड डार्क। और बजट पर जब सरकार को घेरा विपक्ष ने तो जवाब दिया खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। सुनिए वो उन्होंने क्या कहा। कुर्सी बचाने के बात करने वाले पार्टियों थोड़ा सोच ले। उनके अलायंस 230 कुल मिलाकर कितने पार्टियां थे? 25, 26 पता नहीं, मैं गिनी नहीं, बट इंडिया 37 पार्टीज कुल मिलाकर के 230 पार नहीं किया, और वो बोल रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए। तो विपक्ष ने बोला कुर्सी बचाओ बजट, तो वित्त मंत्री ने जवाब दिया। लेकिन सुनिए बजट पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उसके बाद चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है।
तो देश को और समाज को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री। मेरे साथ अजय आलोक जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता, और मेरे साथ मल्होत्रा साहब हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और अभी थोड़ी देर में मोदी सरकार के कुछ मंत्री भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप ही से सवाल लेना चाहता हूं, सुरेंद्र जी, कैमरे पर देखिए। आप लोग इसको बता रहे हैं कुर्सी बचाओ बजट, आप लोग बता रहे हैं बचत विरोधी बजट, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश और समाज को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाला बजट। अरे भाई, हमारी बात मत मानिए ना आप। कहाँ हम कह रहे हैं कि आप हमारी बात मानिए गौरव भाई, अपने दिल की बात मान लीजिए। आप ही कह दीजिए कि बचत बढ़ाने वाला बजट है, हम मान लेंगे। अभी आप कुछ देर पहले क्या कह रहे थे? जो आप कह रहे थे उस पर कायम रहेंगे ना? तो इसका मतलब क्या है कि बचत घटाने वाला बजट है, कर्जा बढ़ाने वाला बजट है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले साल 2023-24 में जो आपको करना था, जो आपने एलोकेशन किए थे, उससे 10 से 15% तो आपने कम खर्च किया। आपने न एमएसपी किसान के बारे में बात करी कि कानूनी गारंटी देंगे या नहीं देंगे, ना आपने बात करी कि 29 लाख जॉब्स आप देंगे या नहीं देंगे जो आपके यहां खाली पड़ी हुई हैं, ना आपने मजदूरों की मनरेगा के बारे में बात करी, ना उनकी आपने मिनिमम मजदूरी के बारे में बात की कि 400 रुपए देंगे या नहीं देंगे। हां, आपने कॉपी पेस्ट किया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कॉपी पेस्ट करना चाहिए कांग्रेस से। आपने कहा कि साहब हम क्या नाम वो देंगे, अप्रेंटिसशिप देंगे, तो पूरी दे देते, अच्छी बात है। आपने हमसे किसी चीज को लिया है तो ये हम इस बात का स्वागत करते हैं। लेकिन इसके अलावा आप हमको बता दीजिए किस जगह पर एमएसएमई सेक्टर को आपने रिलीफ देने के लिए क्या किया? कोई बता सकता है? आज की डेट में रीढ़ की हड्डी है। छोटे और मझोले व्यापारियों को आपने जीएसटी में क्या छूट दी, आप हमको बता सकते हैं क्या? आप हमें बता सकते हैं कि पेट्रोल के जो सेस है और पेट्रोल का जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें आपने क्या हमको छूट दी, आप बता सकते हैं क्या? कि जबकि अंतरराष्ट्रीय दामों के 60% दाम पे हम लोग रूस से तेल खरीद रहे हैं आज की डेट में, वो पैसा जा रहा है तो कहां जा रहा है? तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप देखेंगे, और हाँ, वो जो आपने अभी इनकम टैक्स वाली मध्यम वर्ग वाली बात करी, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है गौरव भाई, बस छोटी सी बात। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया में कैपिटलिस्टों को, क्रॉनिक कैपिटलिस्टों पर ज्यादा टैक्स लगता है और मध्यम वर्ग को बजट में कर से राहत दी जाती है। इकलौती भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर आप ग्राफ के साथ पिछले 10 साल में देखें, लगातार क्रॉनिक कैपिटलिस्टों का टैक्स इन्होंने कम किया। कैपिटल गेन टैक्स कम किया, वो कौन सा टैक्स होता है जो बहुत बड़ी कंपनी पे लगता है 500 करोड़ से ऊपर की, वो पहले 30% था, 20% कर रखा है। लेकिन मध्यम वर्ग का टैक्स लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। यानी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जब मध्यम वर्ग को तो टैक्स की मार से कुचल रहा है और क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को, अडानी साहब के लिए बजट बना रहा है। ठीक है।